हम भारतीय अक्सर ग्रंथ और उनमें घटी घटनाओं को केवल धार्मिक महत्ता ही देते हैं। शायद ही हम उन घटनाओं के कारण, परिणाम और प्रभावों को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखते हैं। रामायण में सेतु का निर्माण कोई सामान्य कार्य नहीं था। तत्कालीन समय में इस सेतु का निर्माण एक अकल्पनीय बात थी। आज के विदेशी वैज्ञानिक भी राम सेतु का गहन शोध कर रहे हैं और उनका कहना है कि राम सेतु की इंजीनियरिंग देखकर लगता है कि हजारों वर्ष पूर्व भी भारत और वहां के कारीगर कितना समृद्ध और योग्य थे। इस सेतु का निर्माण श्री राम की आज्ञा से नल और नील अभियंताओं के निर्देशन में किया गया था। रामायण से हम सभी परिचित हैं, पर हमारा ध्यान नल और नील पर बहुत ही कम गया है। नल विश्वकर्मा के पुत्र थे और उनके भाई नील वानर प्रजाति से संबंधित थे। नल और नील बचपन में बहुत ही शरारती और चंचल थे। वे अक्सर अपनी चंचल आदत के कारण ऋषियों की वस्तुएं उठाकर नदी में फेंक देते थे। अतः एक दिन क्रोधित होकर ऋषियों ने नल और नील को श्राप दे दिया कि तुम्हारे द्वारा फेंकी गई वस्तुएं जल में कभी नहीं डूबेंगी। बाद में यह दोनों सुग्रीव की सेना में वस्तुकार बन गए। प्रभु श्री राम माता सीता को वापस लाने के लिए लंका पर चढ़ाई की योजना बना चुके थे। वानरों की सेना प्रभु श्री राम का सहयोग कर रही थी और नल नील भी उस सेना में शामिल थे, पर लंका से पहले विशाल समुद्र उनका रास्ता रोक रहा था। श्री राम की सेना लंका जाने को आतुर थी, पर बीच में समुद्र आ जाने से सब असमंजस की स्थिति में पड़े थे। तब समुद्रदेव ने प्रकट होकर श्री राम से सेतु बनाने का निवेदन किया और नल नील के श्राप के बारे में राम को बताकर उसकी समस्या का निवारण किया। श्री राम का आदेश पाते ही नल और नील सेतु के निर्माण कार्य में जुट गए। सर्वप्रथम नल नील ने रामेश्वरम में एक ऐसा स्थान खोज निकाला जहां से लंका जल्दी पहुंचा जा सकता था। श्री राम ने उस स्थान पर धनुष मारा था जिसे आज हम धनुषकोटि कहते हैं। नल नील के निर्देशन में सभी वानर सेतु के निर्माण कार्य में लग गए थे। सेतु की संरचना का निर्णय भी नल और नील द्वारा लिया गया था। वाल्मीकि रामायण के अनुसार इस सेतु की लंबाई 100 योजन और चौड़ाई 5 योजन थी। इसे इतना मजबूत बनाया गया था कि विशाल सेना इस पर चलकर उस ओर लंका पहुंच सके। हम सभी जानते हैं श्री राम अपनी सेना के साथ इसी सेतु से लंका पहुंचे और अहंकारी रावण का वध किया। वैज्ञानिकों का मानना है कि 15वीं शताब्दी तक इस सेतु पानी से बाहर था और इस पर चलकर वर्तमान श्रीलंका तक पहुंचा जा सकता था, पर तेज समुद्री तूफान के कारण यह समय के साथ खंडित हो गया। धनुष मारने का उल्लेख वाल्मीकि रामायण में भी आया है। अगर आप मैप में देखेंगे तो पाएंगे कि धनुषकोटि एक ऐसा अंतिम छोर है जहां से लंका के द्वीपों की श्रृंखला एकदम समीप है। सैटेलाइट तस्वीरों से यह भी प्रमाणित हो चुका है कि धनुषकोटि से लंका तक एक सेतु अवश्य है जो पानी से ढक चुका है। रामायण में उल्लेख है कि सेतु निर्माण के समय पत्थर नहीं डूबे थे और आज भी रामेश्वरम के पास ऐसे पत्थर हैं जो पानी पर तैरते हैं। वाल्मीकि रामायण में कई प्रमाण हैं कि सेतु बनाने में उच्च तकनीक का प्रयोग किया गया था। कुछ वानर 100 योजन लंबा सूत पकड़े हुए थे, अर्थात पुल का निर्माण सूत के माध्यम से हो रहा था। नल और नील जानते थे कि उनको मिले श्राप के कारण यह पत्थर तैर रहे हैं, पर उन्होंने सेतु निर्माण में काम आए सभी पत्थरों पर राम लिखवाया और तैरते पत्थरों को प्रभु श्री राम की महिमा बताया। पर विशाल हृदय के धनी प्रभु श्री राम ने उदारतापूर्वक इस सेतु का नाम नल सेतु रखा, पर वर्तमान में सभी इसे राम सेतु के नाम से पुकारते हैं।